Assalamualaikum students, welcome to all of you on my YouTube channel Effective English. Students, last time we had discussed about future perfect tense. In today's lecture we will talk about future perfect continuous tense. So let's start today's video. स्टूडेंट्स, अगर बात की जाए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की तो सबसे पहले हम उसकी पहचान देखते हैं। फ़िक्रे के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है और साथ ही साथ इसमें वक्त दिया गया होता है, सुबह से, शाम से, 2 घंटे से वगैरह। क्योंकि जो फ्यूचर कंटिन्यूस की पहचान है वो भी सेम है, उसमें भी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ही आता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि उसमें इस तरीके से वक्त लग करके नहीं आता, सुबह से, शाम से, 2 घंटे से। जब इस तरीके से वक्त आ जाए तो फिर आप समझ लें ये बात कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। अब हम सबसे पहले इसकी फॉर्मेशन देख लेते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सब्जेक्ट के बाद विल हैव या शैल हैव। अगर तो सब्जेक्ट आई हुई है तो उसके साथ शैल आएगा, बाकी सबके साथ विल। प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो ये तो अफर्मेटिव बनाने का तरीका है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। बशीर 2 घंटे से सबक याद कर रहा होगा। कौन याद कर रहा होगा? बशीर। तो बशीर, अब बशीर के साथ विल लगेगा, बशीर विल हैव बीन। याद करना लर्न होता है और उसकी आईएनजी फॉर्म लर्निंग। बशीर विल हैव बीन लर्निंग, बशीर विल हैव बीन लर्निंग द लेसन। कब से याद कर रहा होगा? 2 घंटे से। अब ड्यूरेशन ऑफ टाइम, फिक्स टाइम के लिए सिंस और ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से इसे हम बनाएंगे। किसान 4 रोज से हल चला रहा होगा। कौन हल चला रहा होगा? किसान। द फार्मर, द फार्मर, अब इसके साथ भी विल लगेगा। द फार्मर विल हैव बीन प्लफिंग। हल चलाना प्लफ होता है तो आईएनजी फॉर्म प्लफिंग। द फार्मर विल हैव बीन प्लफिंग फॉर, ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, फॉर 4 डेज। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको बनाएंगे। लास्ट में फुल स्टॉप। बारिश मंगल से हो रही होगी। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर तो दिया गया हो वक्त या मौसम की बात हो रही हो, वेदर की, तो उसके लिए प्रोनाउन इट यूज़ किया जाता है। बारिश मंगल से हो रही होगी, इट आ गया। इट के साथ भी विल आएगा। इट विल हैव बीन रेनिंग, इट विल हैव बीन रेनिंग। कब से? मंगल से। अब मंगल एक फिक्स टाइम है। इट विल हैव बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे, और ट्यूसडे के बाद आ जाएगा स्टूडेंट फुल स्टॉप। ऐसे ही अगर बात की जाए नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या है? सब्जेक्ट के बाद विल शैल आएगा और विल शैल के बाद नॉट और फिर हैव आएगा, यानी कि विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव। उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर और फिर टाइम। अब एग्जाम्पल देखते हैं। वो 7 बजे से अखबार नहीं पढ़ रहा होगा। कौन नहीं पढ़ रहा होगा? वो, ही आ गया। अब ही के साथ विल लगता है और नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा? विल के बाद नॉट। ही विल नॉट हैव, ही विल नॉट हैव बीन, पढ़ना, रीड, तो रीड की आईएनजी फॉर्म रीडिंग। ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर। कब से नहीं पढ़ रहा होगा? ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर 7 बजे से, फिक्स टाइम है, सिंस 7 o'clock। तो इसके साथ हम ऐसे लगा देंगे, सिंस 7 o'clock, ऐसे आ जाएगा स्टूडेंट। लास्ट में फुल स्टॉप। हम रात से मजमून नहीं लिखते रहे होंगे। अब हम आ गया। हम के लिए इंग्लिश क्या होती है? वी, और इसके साथ क्या लगता है? शैल। तो हम कैसे बनाएंगे? वी शैल नॉट, वी शैल नॉट हैव बीन, लिखना राइट, आईएनजी फॉर्म राइटिंग। वी शैल नॉट हैव बीन राइटिंग, क्या चीज़? ऐसे। वी शैल नॉट हैव बीन राइटिंग ऐसे। कब से? रात से, सिंस, फिक्स टाइम है, नाइट, सिंस नाइट, और लास्ट में फुल स्टॉप। माली सुबह से फूल नहीं चुनता रहा होगा। अब कौन नहीं चुनता रहा होगा फूल सुबह से? माली। तो क्या आएगा? द गार्डनर, और गार्डनर के साथ क्या आएगा? विल। द गार्डनर विल नॉट हैव बीन प्लकिंग, द गार्डनर विल नॉट हैव बीन प्लकिंग फ्लावर्स।
कब से नहीं चुनता रहा होगा? सुबह से, तो फिक्स टाइम है सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से स्टूडेंट हम इसको लिखेंगे और लास्ट में इसके आ जाएगा फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है उसकी पहचान क्या है, उसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, उनकी एग्जांपल्स आपके सामने रखी। अब हम आगे जो इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, उनकी बात करेंगे और मिक्स एक्सरसाइज करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। सबसे पहले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की अगर हम फॉर्मेशन देखें तो WH फैमिली वर्ड अगर सेंटेंस में गिवन है, उसके बाद विल या शैल, और फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हैव, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। तो ये तो तरीक़ेकार है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने का। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं? WH फैमिली वर्ड, उसके बाद विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, और फिर हैव। इंटरोगेटिव में क्या था? सब्जेक्ट के बाद हैव और फिर बीन। यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट के बाद पहले नॉट आएगा नेगेटिव इंटरोगेटिव में, फिर हैव आएगा, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और फिर टाइम। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की भी और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की भी। क्या तुम सुबह से बातें कर रहे होगे? क्या तुम, अब इसमें कोई WH फैमिली वर्ड नहीं आया, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? विल या शैल सब्जेक्ट को देखते हुए स्टार्ट में लगाएंगे। तुम के लिए यू है तो विल आएगा, विल यू, और यू के बाद क्या आ जाएगा? हैव। विल यू हैव बीन, बातें करना टॉकिंग, विल यू हैव बीन टॉकिंग। कब से? सुबह से, तो सुबह से फिक्स टाइम है सिंस मॉर्निंग। इस तरीके से हम बनाएंगे और लास्ट में क्या आ जाएगा? क्वेश्चन मार्क। सेकंड सेंटेंस देखिए, बच्चा कब से खिलौनों से खेलता रहा होगा। जब ये आ जाता है ना स्टूडेंट कब से, तो जाहिर है ये एक WH फैमिली वर्ड है, तो उसकी स्टार्टिंग क्या होती है? सिंस व्हेन। सिंस व्हेन, और बच्चे के लिए क्या लगेगा? विल। सिंस व्हेन विल द चाइल्ड, सिंस व्हेन विल द चाइल्ड हैव बीन प्लेइंग, since when will the child have been playing with toys। कब से? since when will the child have been playing with toys, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से स्टूडेंट हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। अब इस सेंटेंस को देखिए, क्या तुम मंगल से स्कूल नहीं जा रहे होगे। अब इसमें क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, इसका मतलब है नेगेटिव इंटरोगेटिव है। तो कैसे बनाएंगे? कोई WH फैमिली वर्ड नहीं आया, तुम के लिए क्या आता है? विल। विल यू नॉट, जैसे मैंने आपसे कहा था सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा नेगेटिव इंटरोगेटिव में। विल यू नॉट हैव बीन, जाने की, गो तो गोइंग। विल यू नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल, कब से? मंगल से, फिक्स टाइम है सिंस ट्यूसडे, और लास्ट में स्टूडेंट इसके आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या बदकिस्मत आदमी कई दिनों से सोच नहीं रहा होगा। बदकिस्मत आदमी, इसके साथ भी विल आएगा और नहीं भी लग के आया तो नेगेटिव इंटरोगेटिव है। कैसे बनाएंगे? विल द अनफॉर्चुनेट मैन, विल द अनफॉर्चुनेट मैन, उसके बाद नॉट आ जाएगा, नॉट हैव बीन, सोचना थिंक तो थिंकिंग, कब से? कई दिनों से, फॉर सेवरल डेज, फिक्स टाइम नहीं ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो फॉर सेवरल डेज, और लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के जो आपके हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। अब हम आगे मिक्स एक्सरसाइज देख लेते हैं जिसमें हम अफर्मेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। बच्चा शाम से नहीं रोता रहा होगा, नेगेटिव सेंटेंस है, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो कैसे बनाएंगे? द चाइल्ड विल नॉट हैव बीन, नेगेटिव है तो विल और हैव के दरमियान में नॉट आ गया। द चाइल्ड विल नॉट हैव बीन, रोना वीप, तो वीप की ING फॉर्म वीपिंग। द चाइल्ड विल नॉट हैव बीन वीपिंग, कब से? शाम से, तो सिंस इवनिंग, फिक्स टाइम है तो आ जाएगा इसमें
सिंस और लास्ट में फुल स्टॉप। क्या हम 1980 से इस मकान में रह रहे होंगे? क्या हम 1980 से इस मकान में रह रहे होंगे? अब हम के लिए आता है वही, तो वही के साथ क्या लगता है? शैल। तो WH फैमिली वर्ड नहीं है क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है, तो हम शैल से स्टार्ट करेंगे। शैल वी हैव बीन लिविंग इन दिस, लिव की ING फॉर्म लिविंग। शैल वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, कब से रह रहे होंगे? 1980 से, फिक्स टाइम है, सिंस 1980। और लास्ट में स्टूडेंट इसके क्वेश्चन मार्क। क्या बावर्ची 9 बजे से खाना नहीं पका रहा होगा? अब क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, इसका मतलब है नेगेटिव इंटेरोगेटिव और कोई WH फैमिली वर्ड नहीं आया, तो बावर्ची के लिए क्या आएगा? विल। विल द कुक, विल द कुक नॉट हैव बीन, खाना पकाना, विल द कुक नॉट हैव बीन कुकिंग फूड, कब से नहीं पका रहा होगा? विल द कुक नॉट हैव बीन कुकिंग फूड 9 बजे से, फिक्स टाइम है, सिंस 9 o'clock। और लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे सेंटेंस की। तालिबे इल्म 3 घंटों से पर्चा हल कर रहे होंगे। द स्टूडेंट्स अफर्मेटिव सेंटेंस है, ना ही तो कोई क्वेश्चन पूछा गया, ना ही इसमें कोई नेगेटिव बात है। द स्टूडेंट्स विल हैव बीन सॉल्विंग, द स्टूडेंट्स विल हैव बीन सॉल्विंग देयर पेपर, कब से? 3 घंटों से। ड्यूरेशन ऑफ टाइम है 3 hours। और लास्ट में इसके आ जाएगा स्टूडेंट फुल स्टॉप। क्या अली 1 माह से कपड़े नहीं सीता रहा होगा? अब क्या अली 1 माह से कपड़े नहीं सीता रहा होगा, इसमें क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, कोई WH फैमिली वर्ड नहीं आया, तो कैसे बनाएंगे? विल अली नॉट हैव बीन, सीने की स्विंग ING फॉर्म, विल अली नॉट हैव बीन स्विंग क्लोथ्स, कब से? 1 महीने से, 1 month। ड्यूरेशन ऑफ टाइम है तो 4 आएगा, सिंस नहीं आएगा। और लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क। खिलाड़ी 1 घंटे से हॉकी खेलते रहे होंगे। द प्लेयर्स, अब प्लेयर्स के साथ क्या लग करके आएगा? विल। द प्लेयर्स विल हैव बीन प्लेइंग हॉकी, क्या खेलते रहे होंगे? हॉकी। द प्लेयर्स विल हैव बीन प्लेइंग हॉकी, कब से? 1 घंटे से, तो क्या आ जाएगा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए? 4 hour। और लास्ट में फुल स्टॉप। तो स्टूडेंट्स ये मैंने मिक्स एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंसेस लिखे और आपको वो बनाकर दिखाए कि किस तरीके से आप अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव अगर मिक्स होकर भी आ जाए तो आप बना सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।